दोस्तों, एक कहानी कहता हूँ। ये उस समय की बात है जब गुरुकुल चला करते थे। तब गुरु अपने शिष्यों को भिक्षा के लिए गांव-गांव भेजा करते थे। एक शिष्य भिक्षा के लिए एक गांव में जाता है और गांव में जाकर के यह बोलता है, भिक्षाम देहि आदि गुरु। अपने आदि गुरु का वखान करते हुए वह भिक्षा मांगता है और घर घर जाकर के ये भिक्षा मांग रहा था। एक घर के बाहर गया और उसने भिक्षाम देहि मैं आदि गुरु का बखान करने लगा। अंदर से एक तांत्रिक बड़ी दाढ़ी वाला बाहर निकला और यह कहने लगा, तू मेरे सामने किसी और की बधाई करता है, कल की सुबह तू नहीं देखेगा, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं। और वह अंदर चला गया। अब गांव वाले आकर के उस शिष्य को बोलने लगे कि ये जो तांत्रिक बोलता है, यह तांत्रिक जब भी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, यानी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब शिष्य घबराया और अब अपना छोटा सा मुंह करके वापस अपने गुरुकुल आ गया। जो भिक्षा मिली थी वह गुरुजी को दे दी और गुरुजी बोले, भिक्षा के चल आजा, खाना खाने बैठते हैं। तब शिष्य बोलता है कि नहीं गुरु, मेरे को तो उस तांत्रिक ने श्राप दिया है, मैं कल की सुबह नहीं देखूंगा। गुरुजी बोले, अभी कल के देर में पूरी रात बाकी है, आजा खाना खा ले। गुरुजी खाना खाने चले गए, लेकिन शिष्य खाना नहीं खा सका क्योंकि उसे अपनी मौत का भय था। अब गुरुजी खाना खा करके जब वापस आए और शयन कक्ष में गए, तब शिष्य को बुला करके बोला कि चल मेरे चरण दबा। शिष्य ने सोचा कि अब मरना ही है तो गुरु की क्यों ना सेवा करते हुए ही मैं मर जाऊं। तो शिष्य गुरु के चरण दबाने लग गया। अभी गुरुजी ने उसको एक वाक्य बताया कि कुछ भी हो जाए मेरे चरण दबाते हुए मत हिलना, उन चरणों को दबाते रहना, जब तक मैं ना कहूं तब तक इसे दबाते रहना। गुरुजी सो गए और शिष्य चरण दबाता रहा। अब तांत्रिक ने अपना पहला पासा फेंका। एक नारी को खूब सोना चांदी गहने वगैरह लेकर के थाल से भरी हुई थाली लेकर के गुरुजी के द्वार पर भेजा और वह नारी आते ही बोली, ये भिक्षा ले लो, मैं बहुत सारा धन तुम्हारे लिए लेकर के आई हूं। तो शिष्य बोला, मैं अभी गुरुजी की सेवा कर रहा हूं, आपको जो भी देना है यहां आकर के रख दीजिए। बोले नहीं। नारी बोली, नहीं, आपको यहीं आकर के देना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। तो शिष्य बोला, नहीं, मैं अपने गुरु को छोड़ करके नहीं आ सकता। नारी वापस चली गई। तांत्रिक का पहला वार फेल हो गया। अब दूसरे पहर की बारी आई। दूसरे पहर में तांत्रिक ने उसकी मां का रूप लेकर के दूसरी नारी को भेजा और उसके द्वार पर आकर के बोलती है, बेटा आ, बहुत दिन से तुझे मिले हुए बहुत दिन हो गए, आजा मेरे गले लग जा। तो शिष्य बोला, नहीं मां, मैं आज नहीं आ सकता, अभी मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, जब गुरु मेरे को आदेश देंगे तभी मैं आ पाऊंगा, मैं आपके पास अभी नहीं आ सकता। तो मां भी वापस चली गई। तांत्रिक का दूसरा वार भी फेल हो गया। अब तीसरे पहर की बारी आई। तीसरे पहर में तांत्रिक ने यम राजा को और यमदेव को भेजा, यमदेव बना करके भेजा कि मैं इसको मारने आया हूं। तब यमदेव आकर के बोले, चल आजा, उठ जा, मैं तुझे लेने आया हूं। बोला, मैं अभी नहीं उठ सकता, मैं अभी गुरु की सेवा कर रहा हूं, आपको ले जाना है तो मुझे यहां से ले जाइए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। यमदेव भी चले गए। तीसरा पहर भी खत्म हुआ। चौथा पहर खत्म होते ही पांव फट गया।
चिड़िया के चहचहाने की आवाजें आने लगी और गुरुजी की आंख खुली। गुरुजी ने उसको पूछा, क्या हुआ शिष्य, तुम अभी तक मरे नहीं? बोले, गुरुजी आपका जब साथ हो, आपका जब हाथ हो, तो मैं किस तरीके से मर सकता हूं। तो दोस्तों, गुरु हमेशा गुरु हुआ करते हैं। गुरु जो भी कहे उसे पूर्ण रूप से आपको मान करके उनके आदेश का पालन आपको करना चाहिए। धन्यवाद।